नमस्कार। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई कहे कि एक ऐसा जानवर जो हजारों साल पहले आइस एज के आखिर में विलुप्त हो गया था, वो आज हमारे बीच वापस आ गया है। नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि ये है डायर वुल्फ की एक अविश्वसनीय और हाँ, थोड़ी विवादित कहानी। और ये चौंकाने वाला दावा आया है एक बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस की तरफ से। उनका कहना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने डायर वुल्फ को विलुप्ति से वापस ला दिया है और ये उनकी पहली सफल डी एक्सटिंक्शन परियोजना है। और मिलिए इनसे, इस वैज्ञानिक चमत्कार के स्टार्स से। 2 मेल पिल्ले, रोम्युलस और रेमस, और एक फीमेल जिसका नाम है खलीसी। हाँ, वही खलीसी। ये नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से इस जानवर को जो शोहरत मिली, ये उसी को एक सलाम है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? ये सुनने में तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। तो चलिए, इस कमाल के विज्ञान के पीछे की सच्चाई को समझते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक विलुप्ति की इस प्रक्रिया को पलटने की कोशिश कैसे कर रहे हैं। देखिए, डी एक्सटिंक्शन की दुनिया में साइंटिस्ट के पास मोटे तौर पर 3 तरीके हैं: बैक ब्रीडिंग, क्लोनिंग और सबसे नया और एडवांस तरीका जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आज हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं बैक ब्रीडिंग की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये प्रकृति की अपनी टाइम मशीन हो। इसमें वैज्ञानिक किसी विलुप्त प्रजाति के जिंदा रिश्तेदारों को लेते हैं और उनमें से चुन चुनकर उन जानवरों की ब्रीडिंग करवाते हैं जिनमें पुराने खो चुके लक्षण दिखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्वागा प्रोजेक्ट, जो 1987 में शुरू हुआ था। क्वागा एक बहुत ही अनोखा ज़ेब्रा था, जिसकी धारियां सिर्फ उसके शरीर के अगले हिस्से पर होती थीं, और ये 1883 में विलुप्त हो गया। खैर, बहुत सावधानी से की गई ब्रीडिंग के जरिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ज़ेब्रा फिर से बना लिया है जो दिखने में लगभग असली क्वागा जैसा ही है। पर यहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक जैसा दिखना किसी जानवर को सच में वही जानवर बना देता है? फिर आता है क्लोनिंग, मतलब किसी जानवर की हूबहू जेनेटिक कॉपी बनाना। थ्योरी में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना। एक विलुप्त जानवर की सुरक्षित रखी कोशिका से उसका न्यूक्लियस यानी जेनेटिक कंट्रोल सेंटर निकालो और उसे एक जिंदा रिश्तेदार के अंडे में डाल दो। पर असल में ये बहुत बहुत मुश्किल है। बस 1996 में बनी पहली क्लोन्ड मैमल डॉली भेड़ को याद कर लीजिए तो समझ आ जाएगा कि ये कितना जटिल काम है। क्लोनिंग की मुश्किलों की सबसे दुखद कहानी है बुकार्डो बकरी की। साल 2000 में आखिरी बुकार्डो की मौत हो गई। 2003 में एक क्लोन बनाया गया, वो पैदा भी हुआ, लेकिन फेफड़ों में गंभीर खराबी के कारण सिर्फ 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। और इस तरह बुकार्डो दुनिया का एकमात्र ऐसा जानवर बन गया जो 2 बार विलुप्त हुआ। और ये हमें लाता है सबसे नए और सबसे उम्मीद भरे तरीके पर, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यही वो तकनीक है जिसे कोलोसल ने डायर वुल्फ को वापस लाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें जीवाश्मों यानी फॉसिल्स से पुराना डीएनए निकाला जाता है और फिर उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करके किसी जिंदा रिश्तेदार की जीन्स को एडिट किया जाता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कोलोसल बायोसाइंसेस ने डायर वुल्फ प्रोजेक्ट पर इस कमाल की तकनीक को कैसे लागू किया। तो उनका प्रोसेस कुछ ऐसा था। सबसे पहले उन्होंने डायर वुल्फ के फॉसिल से अच्छी क्वालिटी का पुराना डीएनए निकाला। फिर उन्होंने इस जीनोम की तुलना उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार ग्रे वुल्फ से की। इसके बाद क्रिस्पर नाम के एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल, जिसे जेनेटिक कैंची भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने ग्रे वुल्फ के जीन्स को बदलकर डायर वुल्फ के जीन्स जैसा बना दिया। इन्हीं बदले हुए सेल्स से भ्रूण यानी एम्ब्रियो बनाए गए और फिर उन्हें एक सरोगेट मां में इम्प्लांट कर दिया गया। तो एक ग्रे वुल्फ को डायर वुल्फ में बदलने के लिए कितने जीन्स बदलने पड़े होंगे? 100? 1000? नहीं, जवाब आपको हैरान कर देगा। सिर्फ 14। जी हाँ, सिर्फ 14 जीन्स। उन्होंने उन जीन्स पर फोकस किया जो जानवर के आकार, खोपड़ी की बनावट और उसके फर के रंग जैसी खास चीजों को कंट्रोल करते हैं। और ये सब हुआ कितनी तेजी से, जरा वो देखिए। प्रोजेक्ट 2023 के गर्मियों में शुरू हुआ। 2024 के बीच तक 45 एम्ब्रियोज सरोगेट डॉग्स में इम्प्लांट किए जा चुके थे। और फिर 1 अक्टूबर 2024 को रोमुलस और रेमस का जन्म हुआ और 30 जनवरी 2025 को खलीसी भी आ गई। सब कुछ किसी बड़ी कामयाबी जैसा लगता है ना? लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है।
साइंटिफिक कम्युनिटी के कई एक्सपर्ट्स कोलोसल के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और इसी वजह से एक जोरदार बहस छिड़ गई है। तो सारी बहस आकर इस एक सीधे से सवाल पर टिक जाती है, क्या ये जानवर सच में एक डायर वुल्फ है या फिर ये कुछ और है? कह सकते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया, या इस केस में वुल्फ की खाल में वुल्फ। यहीं पर पूरा खेल है। देखिए, एक ग्रे वुल्फ और एक डायर वुल्फ का डीएनए पहले से ही 99.5% एक जैसा है। इसका मतलब है कि कोलोसल ने जो भी बदलाव किए हैं वो उस छोटे से 0.5% के जेनेटिक फर्क के अंदर ही किए हैं। अब 99.5% सुनने में तो लगभग एक जैसा ही लगता है, पर एक मिनट रुकिए, इंसान और चिंपैंजी का डीएनए 98.8% मिलता है। वो छोटा सा फर्क ही है जो हमें इंसान बनाता है। ठीक उसी तरह भेड़ियों के बीच 0.5% का अंतर भी जेनेटिक रूप से एक बहुत बड़ी खाई है। और यही आलोचकों का सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसा कि एक क्रिटिक ने कहा, चिंपांजी में 14 जीन बदलने से वो इंसान नहीं बन जाता। उनका तर्क ये है कि ये पिल्ले दोबारा जिंदा किए गए डायर वुल्फ नहीं हैं, बल्कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ हैं, जिन्हें डायर वुल्फ जैसा दिखने के लिए बनाया गया है। अब इस वैज्ञानिक बहस से जरा बाहर निकलकर देखें तो ये प्रोजेक्ट कुछ और भी गहरे नैतिक और पारिस्थितिक सवाल खड़े करता है, जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत मायने रखते हैं। हमें सोचना होगा, क्या ये सब सच में विज्ञान की तरक्की के लिए है या फिर इसके पीछे पब्लिसिटी और मुनाफा है? डायर वुल्फ तो कुदरती तौर पर विलुप्त हुआ था। क्या हमारे पास उसे वापस लाने का हक है? और इन बनाए गए जानवरों का भविष्य क्या होगा? क्या वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए एक हाई सिक्योरिटी पार्क में शोपीस बनकर रह जाएंगे? और जब हम विलुप्त जानवरों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 2। ये संख्या है दुनिया में बचे हुए आखिरी नॉर्दर्न व्हाइट राइनोस की, और वो दोनों ही अब बच्चे पैदा करने की उम्र से आगे निकल चुके हैं। और ये हमें आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है। जब अनगिनत प्रजातियां आज विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं, तो क्या हमें अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन प्रजातियों को बचाने में नहीं लगाना चाहिए जो अभी भी हमारे साथ हैं? आखिर में ये सब हमारी प्राथमिकताओं यानी हमारी प्रायोरिटीज़ पर आकर रुकता है। जैसा कि कहावत है, इलाज से बेहतर रोकथाम है। शायद जो हमारे पास पहले से है उसकी रक्षा करना, जो खो चुका है उसे फिर से बनाने की कोशिश करने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है।